हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार राजस्थान क्लासेस पर। सुपर जीके 2222 प्रश्नों की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए भाग संख्या 60 आज कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों आज अपने इस सीरीज को पढ़ते हुए 2 महीने हो चुके हैं। कितने महीने हुए हैं? 2 महीने, मतलब कि 60 दिन तो 60 दिन 60 भाग पढ़े अपन ने। उम्मीद करूंगा दोस्तों अब अपनी जल्दी हो जाएगी। 74 सीरीज रहने वाली कुल 2222 में अगर आप 30 को डिवाइड करते हैं, 2022 को 30 का डिवाइड करते हैं तो दोस्तों क्या हो जाएंगे? 74 भाग होने वाले हैं। उम्मीद करूंगा दोस्तों ये क्लास आपको आज की अच्छी लगेगी। इस भाग संख्या 60 राजस्थान क्लासेस पर अगर कोई भाई बहन पहली बार है तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि आपको जो है डेली सुबह 9 बजे, शाम के टाइम 6 बजे और रात्रि जो है अपना 9 बजे वाली क्लास में आपको टाइम मिल सके और आपके पास नोटिफिकेशन भी आ सके। तो आइएगा दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, सुपर फास्ट करते हैं। बड़ा अच्छी जो है ये प्रश्नोत्तरी होने वाली है। राजस्थान में किस मुख्यमंत्री के काल में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था? ये आसान सा क्वेश्चन है। ये कल प्रश्न मैंने पूछा था, राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के काल में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। दोस्तों आप लाइव में बताते हैं आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में बताना होता है और आप वहां पर नहीं बता पाते हैं, तो आपको बताना होगा मेरे दोस्तों बाहर आके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर। वैसे आज जो पूछने वाला हूँ उसका, और इसका सही जवाब था आपका बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और इनके जन्म की बात करें कि भाई जो मोहनलाल सुखाड़े का जो जन्म हुआ था कहाँ पर हुआ था, तो झालावाड़ में इनका जन्म होता है। और इनकी जो कार्यस्थली रहती है वो कौन सी रहती है? बोले सर ये उदयपुर रहती है। बिल्कुल, कार्यस्थली इनकी उदयपुर रहती है, ठीक है। तो सर्वाधिक बार जो रहने वाले मुख्यमंत्री थे वो रहे थे 4 बार रहे थे। यही मुख्यमंत्री ये मोहनलाल सुखाड़िया, मेरे दोस्तों ध्यान रखना आपको। और इन्हीं के समय में जो है पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था 1967 में, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, जितनी जानकारी दी है वो चीज़ें ध्यान रखेंगे। आज का पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं आज जो है ना 30 क्वेश्चन होंगे और 30 में से आप 20 करके बताइएगा मुझे कि सर हाँ मेरे 20 हो गए हैं। तो उम्मीद करूंगा आप कर लेंगे क्योंकि क्वेश्चन बड़े शानदार होने वाले, ठीक है। तो साझा नदी जो है किस जिले की प्राचीन नदी है? कोटा की या जैसलमेर की या फिर प्रतापगढ़ की या फिर इनमें से कोई नहीं? आप जानते हैं सर कोटा तो नहीं होगा, आप जानते हैं कि सर ये जैसलमेर तो नहीं होगा, जैसलमेर में नहीं है। तो प्यारे दोस्तों कोटा में भी नहीं है और प्रतापगढ़ में भी नहीं है। अगर आप कर रहे हैं डी ऑप्शन तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, अन्यथा बिल्कुल गलत है। दोस्तों बूंदी में है। ये कहां पर है? ये चाजा नदी जो है ना ये बूंदी क्षेत्र में है मेरे दोस्तों, जहां पर गरदड़ा सभ्यता जहां पर पनपी है। कौन सी? गरदड़ा सभ्यता। और इसी गरदड़ा सभ्यता में आपको याद होगा मेरे दोस्तों जो शैल चित्र मिले हैं ना, जो पहली बार मतलब कि कोई किसी देश के पहली बार बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग के आधार पर यहाँ पर ये शैल चित्र में मिले हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा सा क्वेश्चन था। नाथरा की पाल खान किस जिले में अवस्थित है? दोस्तों दूसरा क्वेश्चन 1792 आपकी स्क्रीन पे। 1792 क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि नाथरा की पाल खान किस जिले में अवस्थित है? सिरोही में है, बाड़मेर में, अजमेर में या फिर उदयपुर में है? राइट आंसर बता दीजिएगा। नाथरा की पाल जो ये ना ये खनन क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है मेरे दोस्तों, नाथरा की पाल। और राइट आंसर आप सबका हो जाएगा उदयपुर। जो भी भाई बहन उदयपुर बता रहे हैं उन सभी का राइट आंसर हो ही जाएगा। अब आपको और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं दोस्तों, क्या बात है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है देखिएगा नंबर 1793। काकोली नामक पूरा स्थल किस जिले में है? दोस्तों बता दीजिएगा आंसर। काकोली नामक जो पूरा स्थल है ना वो कौन से जिले में स्थित है? राजसमंद, कोटा, सवाई माधोपुर या इनमें से कोई नहीं? काकोली नामक क्या ये पूरा स्थल है, ठीक है। ये शायद क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कांकरोली नामक जो वहाँ पर मंदिर भी है कांकरोली में, और कांकरोली दोस्तों ये प्रसिद्ध है, कहाँ का है? ये तो राजसमंद का ही है। काकोली पूछा है आपसे तो काकोली यहाँ पर नहीं है और कोटा में भी नहीं है, सवाई माधोपुर में भी नहीं है। तो बोले सर कहाँ पर है? तो बता दूं आपको ये 12 में मेरे दोस्तों। तो आपका राइट आंसर इसमें भी आपका जाएगा डी ऑप्शन के साथ, इनमें से कोई नहीं, 12 में, ठीक है। तो बिल्कुल इसको भी आप सब ब्लॉक करेंगे दोस्तों, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेरे दोस्तों, ध्यान देना। निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? इनमें से कौन सा जो किला है अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? कुंभलगढ़ या चित्तौड़गढ़ या नाहरगढ़ या गागरोन? अरावली पर्वतमाला पर स्थित नहीं होने वाला, देखिए कुंभलगढ़ तो है मेरे दोस्तों, अरावली के क्षेत्र में आता है।
चित्तौड़गढ़ जो कि मेसा का पठार ये भी आता है, नाहरगढ़ भी मेरे दोस्तों जो कि जयपुर में ये भी आता है, गागरोन जो है ना ये साइड में पड़ जाता है, मतलब कि आड़ोती क्षेत्र में आ जाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं अरावली का कोई भी अवशिष्ट नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर आप सबका हो जाएगा डी ऑप्शन जो कि झालावाड़ मेरे दोस्तों गागरोन का किला, और इसे अपन क्या कहते हैं, इसे अपन जल दुर्ग कहते हैं, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग। इसे डोडगढ़ भी कहते हैं, क्या डोडगढ़ भी, क्योंकि डोड के परमारों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था ना, इसलिए इसको डोडगढ़ कहा जाता है। ओके सर, आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। यहाँ तक तो थे आपके डी ऑप्शन के साथ, लगातार 4 क्वेश्चन में डी आया है, कोई बात नहीं, हमें तो क्वेश्चन देखना है। अगला प्रश्न है, कितने सही हुए काउंट करते रहियो। कुंज विहार का चित्र किस चित्र शैली का है, बता दीजिएगा आंसर। बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों, अच्छा सा क्वेश्चन है। कुंज विहार का चित्र किस चित्र शैली का है, कोटा शैली का है, अजमेर शैली का है, मेवाड़ शैली का या बूंदी शैली का। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन अलवर शैली का है। कौन सी शैली का है, अलवर शैली का। और अलवर शैली के प्रमुख जो चित्रकार की आपसे बात करूँ मैं, तो कौन हुए थे मेरे दोस्तों, बलदेव हुए थे। एक हुए थे डाल चंद नाम से हुए थे मेरे दोस्तों, डाल चंद, और एक हुए थे नानक राम नाम से, ये इसके प्रमुख चित्रकार हुए थे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्या करनी पड़ेगी, बोले सर ध्यान रखनी पड़ेगी, हाँ बिल्कुल अच्छी बात है। तो नंबर 1796 क्या पूछा जा रहा है आपसे कि केंद्रीय कृषि फॉर्म मेरे दोस्तों, देखिए यांत्रिक केंद्रीय कृषि फॉर्म मेरे दोस्तों कहाँ पर है, बोले सर ये सूरतगढ़ में है। तो ये अगस्त 1956 में किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया। यहाँ पर ये क्वेश्चन मैं आपको एडवांस में कई बार बता चुका हूँ। अब आपको ये देखना है कि भाई सूरतगढ़ कहाँ पर है, बोले सर गंगानगर में है। सूरतगढ़ को आधुनिक विकास का तीर्थ स्थल कहा जाता है सूरतगढ़ को, ठीक है। तो सूरतगढ़ मेरे दोस्तों ये गंगानगर हो जाएगा। यहाँ पर 1956 में केंद्रीय यांत्रिक कृषि फॉर्म का उद्घाटन किया गया, स्थापित किया गया, तो रूस की सहायता से स्थापित किया गया। सी ऑप्शन को लॉक कर देंगे आप सब, ठीक है। और एक दोस्तों जैत सर जो है ना, यहाँ पर दूसरा एशिया का दूसरा बड़ा कृषि फॉर्म है, और ये एशिया का पहला, सूरतगढ़ पहला है और जैत सर दूसरा है। चलो साहब 1798 नंबर आपसे पूछा जा रहा है, अपन 1800 तक आ चुके हैं, देखिए जरा ध्यान देना। गुमट दुर्ग किस जिले में है। गुमट जो दुर्ग नाम से दुर्ग है ना, ये कौन से जिले में मेरे दोस्तों, हनुमानगढ़, जैसलमेर या बीकानेर में, या इनमें से कोई नहीं। गुमट दुर्ग जो है ना ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये इसके निर्माण की बात करूँ तो 1444 में इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है। और बाड़ी कस्बे में, बोले सर बाड़ी कस्बा कहाँ पर है, तो बाड़ी गांव मेरे दोस्तों कहाँ पर है, जहाँ पर युद्ध भी हुआ था महाराणा सांगावाला, ठीक है। तो बिल्कुल जो है गुमट दुर्ग किस जिले में है, तो ये धौलपुर जिले में मेरे दोस्तों कहाँ पर है, धौलपुर जिले में। तो हनुमानगढ़ होगा नहीं, जैसलमेर नहीं होगा, बीकानेर नहीं होगा, राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन के साथ। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है आज। तो अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, जरा ध्यान देना मेरे दोस्तों कि निम्न में से राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहाँ वर्णित किया गया। राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहाँ वर्णित किया गया, राइट आंसर बता दीजिएगा। राणा कुंभा के कीर्ति स्तंभ में, राय सिंह के जूनागढ़ शिलालेख में, या अजय राज के बिजोलिया शिलालेख में, या उपरोक्त में से कोई नहीं, राइट आंसर बताइएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर आप सबका हो जाएगा राय सिंह के जूनागढ़ शिलालेख, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए दोस्तों निम्न में से राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहाँ वर्णित किया गया, तो राय सिंह के जूनागढ़ शिलालेख में वर्णित किया गया। और एक बिट्टू सूजा ने अपना जो था ना वो कृति थी जिसका नाम था जैत चिरोचंद, उसमें भी जो राव दोस्तों का लूणकर्ण को कर्ण और कलयुग का कर्ण कहाँ है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और राजस्थान का कर्ण दोस्तों किसे कहा गया है, राय सिंह को कहा गया है, मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था राजस्थान का कर्ण दोस्तों राय सिंह ने कहा था, और राय सिंह को कहा था मुंशी देवी प्रसाद ने, जबकि कलयुग का कर्ण लूणकर्ण को कहा है राय सिंह के जूनागढ़ अभिलेख में। ये जूनागढ़ अभिलेख में दोस्तों ये बीकानेर का है, ठीक है। अच्छा सा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों खस का उत्पादन जो है करने वाले प्रमुख जिले कौन से हैं। अब मैं आपको बता दूं ये खस होता क्या है। खसखस दोस्तों ये जो है ना एक प्रकार की घास है जो कि जिसका उपयोग लिया जाता है आयुर्वेद में, ठीक है। ये आयुर्वेदिक घास है मेरे दोस्तों, इसका उपयोग आयुर्वेद में लिया जाता है आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाने में। तो खस का उत्पादन करने वाले प्रमुख जो जिले हैं ना वो अलवर भरतपुर है, या टोंक सवाई माधोपुर भरतपुर है, बांसवाड़ा डूंगरपुर, या नागौर भीलवाड़ा। मैं एक चीज़ बता दूं दोस्तों, मैंने आपको इतना सारा जीके पढ़ाया, इतना सारा अथाह सागर पढ़ाया ना जीके का, अगर आप एडवांस को ध्यान रखते ना तो मेरे दोस्तों क्वेश्चन आपके बनने के चांसेस भी नहीं रहते। मैंने देखा कि आप एडवांस पे ध्यान कम देते हो, इसीलिए मैं क्वेश्चन भी बना लेता हूँ,
ठीक है। तो क्वेश्चन मैं कहीं ना कहीं बनाता हूँ, क्योंकि अगर आपको लगे कि भाई क्वेश्चन में आपको जानकारी केवल क्वेश्चन पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं तो आपके लिए वो भी ज़रूरी है, ठीक है। और एडवांस तो कभी छोड़ूंगा नहीं, एडवांस तो बिल्कुल जो है देखिए पढ़ते रहिए, मैं भी पढ़ता हूँ, मुझे भी जानकारी तब होती है, अन्यथा तो कहाँ से होती है। तो पढ़ते रहिए, अगर मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ तो उसको पढ़ते रहिए, जानकारी आप पढ़ेंगे तभी होगा, ऐसे तो कहाँ से आ जाएगी, है ना। तो बिल्कुल मेरे दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आप सबका हो जाएगा बी ऑप्शन, भरतपुर और सवाई माधोपुर। और देखिए सवाई माधोपुर में, टोंक में और भरतपुर में खस का उत्पादन सर्वाधिक होता है। राजस्थान का पूर्व पश्चिम चौड़ाई कितनी है? राजस्थान की जो पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई जो है ना, इनमें से कितनी है बता दीजिएगा। देखिए दोस्तों उत्तर से दक्षिण, उत्तर दक्षिण और पूर्व और पश्चिम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान का पूर्व जो पश्चिम चौड़ाई है ना वो कितनी है? तो देखिए दोस्तों उत्तर से दक्षिण की बात करें तो वो कितनी है? बोले सर 800 और कितनी है मेरे दोस्तों, कितनी है? उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर है, ठीक है। ये तो है 820 किलोमीटर, ये तो क्या है? ये उत्तर से दक्षिण की है। और पूर्व से पश्चिम की बात करें 869 है। इसमें कोई ऑप्शन है क्या 869? सर नहीं है। तो फिर आप बी ऑप्शन कैसे बता रहे हैं? 826 तो उत्तर से दक्षिण की है, तो काफ़ी भाई बहन डी बता रहे हैं, वैसे उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से नहीं, मतलब कि 869 है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दे दिया करो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं कई बार। अगला प्रश्न है, निमाज महंत हत्याकांड जो है ये 1914 में हुआ था। निमाज महंत हत्याकांड जो है ना ये कब हुआ था? 1914 में हुआ था। इसका संबंध किस क्रांतिकारी से है? किस क्रांतिकारी को जो है जेल भेजा गया था मेरे दोस्तों, बता दीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्जुन लाल सेठी या फिर प्रताप सिंह बारट या फिर सागरमल गोपा या फिर हरिभाऊ उपाध्याय। तो फिलहाल ए ऑप्शन के साथ चला जाएगा, अर्जुन लाल सेठी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्जुन लाल सेठी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। तो अर्जुन लाल सेठी के जन्म की बात करें तो जयपुर में इनका जन्म होता है 9 सितंबर 1880 को इनका जन्म होता है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। और बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 1803, माही सुगंधा किसकी सर्वोत्तम उत्पादन वाली किस्म है? माही और सुगंधा जो है ना किसकी सर्वोत्तम उत्पादन वाली किस्म है? चना है या फिर चावल की है या फिर गेहूं की है या फिर मक्का की है? तो आसान है, माही और सुगंधा चावल की है मेरे दोस्तों। किसकी है? चावल की है। ये अच्छा सा क्वेश्चन है, बी ऑप्शन को आप सब लॉक कर देंगे, चावल की है, ठीक है। चलो सर अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस क्रांतिकारी नेता ने मद्य निषेध के लिए उल्लेखनीय कार्य किया था? राजस्थान के किस क्रांतिकारी नेता ने मद्य निषेध के लिए उल्लेखनीय कार्य किया था? मोतीलाल तेजावत ने, गोकुल भाई भट्ट ने, या जय नारायण व्यास ने, या हीरालाल शास्त्री ने? तो दोस्तों राजस्थान के किस क्रांतिकारी नेता ने मद्य निषेध के लिए उल्लेखनीय कार्य किया था? तो गोकुल भाई भट्ट हो जाएगा राइट आंसर, बी ऑप्शन, ठीक है। जिन्हें गांधी भी कहते हैं दोस्तों, राजस्थान का गांधी, इन्हें राजस्थान का गांधी भी कहते हैं क्योंकि ये कांग्रेस से जुड़े हुए थे, ठीक है। कांग्रेस से जुड़े हुए थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो सूरजखंड काव्य में किस महान क्रांतिकारी का जीवन परिचय है? बता दीजिएगा। 1805 का क्वेश्चन है, बहुत नया क्वेश्चन आप सभी के लिए। सूरजखंड काव्य में किस महान क्रांतिकारी का जीवन जो है जीवन परिचय है? तो केसरी सिंह बारट या कन्हैयालाल सेठिया या सूर्यमल मिश्रण या नाथू सिंह मैयारिया। तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? नाथू सिंह मैयारिया दोस्तों जो हुए थे ये कवि हुए थे एक, ठीक है। सूर्यमल मिश्रण जो है ये भी कवि हुए थे। तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन होगा। ये बूंदी के जो आड़ा शासक थे जिनका नाम था राम सिंह के दरबारी कवि थे मेरे दोस्तों। ये राम सिंह के दरबारी कवि थे सूर्यमल मिश्रण, ठीक है। और इन्होंने वंश भास्कर लिखा था, वंश भास्कर इन्होंने पिंगल काव्य में लिखा था मेरे दोस्तों, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। इन्होंने वीर सतसई की रचना भी की थी, वीर सतसई भी लिखा था। और जो इनका जो था ना दत्तक पुत्र मुरारीदान ने वंश भास्कर को पूरा किया था क्योंकि इनकी पहले ही मृत्यु हो गई थी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई जो है ना वो कितनी है? बता दीजिएगा। बहुत आसान प्रश्न है। 5645 फीट है या 5650 फीट है या फिर 1727 फीट है या फिर 1722 फीट है? मेरे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करूँगा आप सभी इसको सही से पढ़ेंगे और उसके बाद आंसर देंगे।
क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बड़ा कन्फ्यूजन करने वाला क्वेश्चन। मैं समय दे रहा हूँ, यहाँ पे जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ। तो राइट आंसर मैं यहाँ पे लॉक करूँगा बी ऑप्शन को। बोले सर बी ऑप्शन को क्यों कर रहे हो, तो किसको करूँगा साहब? मैंने आपको फिट का पूछा है, मीटर का कहाँ से पूछा? फिट का पूछा है ना, तो फिट में तो दोस्तों 5650 फिट ही होगा, बी ऑप्शन। अगर मैंने मीटर का पूछा होता ना, मीटर का, तो मेरे दोस्तों मीटर का पूछा होता तो मीटर आप 1722 मीटर कर सकते थे। मैंने आपको फिट का पूछा है भाई साहब, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका बी ऑप्शन होगा। अगर मीटर का पूछा हो तो 1722 मीटर हो जाता, अगर फिट का पूछा जाए तो 5650 फिट होगा, समझे ना? चलो इसे ऐसे ध्यान रखो। नेक्स्ट है, राजस्थान में झामरकोटड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित? जो झामरकोटड़ा है ना, ये सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि है कहाँ पर। तो पहले दोस्तों ये झामरकोटड़ा उदयपुर है ना, बिल्कुल। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है, ये इस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। मेरे दोस्तों ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार एग्जाम बीएसटी से एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन भी है। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 8, 1808 क्वेश्चन, 1808 तक अपन पहुंचे। मेरे दोस्तों ध्यान देना, राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्होंने सामंतशाही के खिलाफ आवाज उठाई थी? राजस्थान के एकमात्र व्यक्ति कह सकते हैं, फिर सबसे पहले जो व्यक्ति जिन्होंने सामंतशाही के खिलाफ आवाज उठाई थी, हीरालाल शास्त्री, दुर्गा प्रसाद चौधरी, या फिर जय नारायण व्यास, या हरिभाऊ उपाध्याय। तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सी ऑप्शन, जय नारायण व्यास हो जाएगा, जिन्हें अपन कहते हैं शेरे राजस्थान। शेरे राजस्थान भी जिन्हें अपन कहते हैं, अब यूं ही नहीं कहते इन्हें शेरे राजस्थान, क्योंकि इन्होंने जो है सामंतशाही के खिलाफ आवाज उठाई थी मेरे दोस्तों, ठीक है ना। और दोस्तों अगर अपन बात करें, ये जो है ना, ये भारतीय एक राजनेता भी हुए थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं ये तो ये चीज़ें आपको ध्यान ही है। वैसे चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र में पंधारी के मोदक मिष्ठान भंडार है? ओए होए क्या बात है, राइट आंसर बता दीजिएगा। 1809 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बता दीजिएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सीरीज 1809 की, राजस्थान के किस क्षेत्र में पंधारी के मोदक मिष्ठान भंडार या मिष्ठान जो प्रसिद्ध है, कहाँ के प्रसिद्ध है? बीकानेर के, पोखरण के, या जोधपुर के, या फिर नाथद्वारा के? देखिएगा जोधपुर की बात करें तो साहब कचौरी प्रसिद्ध है, मैं बता दूं अपने हिसाब से। पोखरण की बात करें तो चमचम पोखरण की प्रसिद्ध है भैया जी, ये मिष्ठान है पोखरण का, और ये हम जानते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो है हम इसे 15 दिन में हासिल कर ही लेते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। राजस्थान के किस क्षेत्र में पंधारी के मोदक मिष्ठान भंडार है? तो ये बीकानेर। बीकानेर भुजिया के लिए भी प्रसिद्ध है साहब, भुजिया के लिए भी प्रसिद्ध है बीकानेर। रसगुल्लों और किसके लिए? बोले सर ये गुलाब जामुन के लिए भी। हाँ जी बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। नंबर 1810 आपसे पूछा ये जा रहा है, जरा ध्यान देना। तो एक बार देखिए, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः नामक गीत किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखा था? ये आपको पूछा जा रहा है। हीरालाल शास्त्री ने लिखा, या फिर सागरमल गोपा ने लिखा, या जवाहरलाल नेहरू जी ने, या फिर महात्मा गांधी जी ने? किसने लिखा था? और अगर हम बात करें दोस्तों जिनके द्वारा वनस्थली विद्यापीठ की जो है क्या स्थापना की गई थी? बोले सर ये तो हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा की गई। बिल्कुल, तो राइट आंसर भी यही होगा। प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः नामक गीत जो है इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा। ये एक स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी भी हुए थे, ये राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री भी बने हुए हैं। और दोस्तों देखिए ये जो रहे थे ना, ये 1948 से 1951 तक रहे थे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप तो ध्यान ही है वैसे। और ये प्रधानमंत्री भी कई बार रह चुके हैं, 3 बार, मतलब कि चतुर्थ चरण के जो एकीकरण का जो चरण था ना, चतुर्थ चरण के बाद यही प्रधानमंत्री रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टैच्यू ऑफ पीस राजस्थान के किस जिले में बनाया गया? ये हाल ही का क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई पुराना क्वेश्चन नहीं है। और वैसे अगर बात करें कि सर हमें नहीं पता, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, मैं इसके लिए एक अलग वीडियो आपको दे चुका हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको एक बार और देने की ज़रूर कोशिश कर लूँगा, स्टैच्यू ऑफ पीस की, है ना, तो अलग से और दे देने की कोशिश कर लूँगा। तो दोस्तों देखिएगा, स्टैच्यू ऑफ पीस राजस्थान के किस जिले में बनाया गया? पाली में, जैतारण में, पाली के जैतारण में बनाया गया। हाँ, तो ध्यान रखना आपको, पाली के जैतारण में बनाया गया मेरे दोस्तों। और ये जो है ना तस्वीर आप देख पा रहे हैं ना, ये प्रतिमा कुल कितनी है लंबी? इस पर जो है अगर बात करें कि भाई कितना जो है
समय लगा या इसका उद्घाटन कब हुआ, लोकार्पण कब हुआ, ऐसी बात करते हैं। आगे आगे क्वेश्चन आ जाएगा। वैसे ये है किसकी दोस्तों, तो ये जैन भिक्षु थे, आचार्य, जिनका नाम था आचार्य विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज, विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज। ठीक है साहब, तो ध्यान रखिए बस, ये अच्छा क्वेश्चन है। इन्हें समाज सुधारक कहा जाता है। ठीक है, समाज सुधार हेतु इन्होंने बहुत अच्छे काम किए। नंबर 1812 आपकी स्क्रीन पे देखिए। राजस्थान पहली बार प्रथम निजी कृषि मंडी कोटा के कौन से स्थान पर स्थापना की गई दोस्तों, ये बताना है। और वैसे बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की सहायता से। राइट आंसर जाएगा सबका कैथून हो जाएगा, सी ऑप्शन को आप सब लॉक करेंगे। बोले सर कब स्थापित की, तो दोस्तों हाल ही में 2000 में स्थापित की। ठीक है, इसी तो दोस्तों ध्यान रखना आपको, राजस्थान की प्रथम निजी कृषि मंडी कोटा में स्थापित की गई। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि परमार राजाओं द्वारा निम्नलिखित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध अर्थूणा जो है ना, अर्थपूर्णा नगर राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, 1820 तक अपन पढ़ेंगे, लास्ट तक बने रहना है आपको। परमार राजाओं द्वारा निर्मित जो मंदिरों के लिए प्रसिद्ध अर्थूणा या फिर कह सकते हो अर्थपूर्णा नगर राजस्थान के किस जिले में स्थित है। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 1813 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा बांसवाड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बांसवाड़ा हो जाएगा मेरे दोस्तों। ए ऑप्शन को आप लॉक करेंगे। अर्थपूर्णा या अर्थूणा नामक ये मंदिर है यहाँ पर परमार राजाओं के द्वारा जिसका निर्माण करवाया गया। और यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या देख रहे हैं, पहली बार देख रहे होंगे काफी भाई बने। होप सर्कस के नाम से जो जाना जाने वाला स्मारक है ना, ये स्मारक कहाँ पर स्थित है मेरे दोस्तों, अजमेर में, ब्यावर में, अलवर में या फिर उदयपुर में, कहाँ पर है। और ये आपका होप सर्कस क्या है, होप सर्कस है मेरे दोस्तों जिसका नाम है, और ये इस प्रकार से बना हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये इस प्रकार का गुंबद बना रखा है यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ पर ये अलग है और अलग है, और फिर यहाँ पर जो देखिएगा दोस्तों ये इमारत देखिए ऊपर। ठीक है ना, तो इस प्रकार का जो ये होप सर्कस है जो है ना, ये कहाँ पर है, ये बोले सर अजमेर में है, सॉरी ये अलवर में है। कहाँ पर है, बोले सर अलवर में है। अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको लॉक करिएगा। ठीक है ना, बिल्कुल अलवर में मेरे दोस्तों, सी ऑप्शन को आप सभी लॉक करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको सब ध्यान रखेंगे। 1815 नंबर, राजस्थान में जिप्सम, इनमें से जिप्सम कहाँ पर पाया जाता है, कि जिप्सम के लिए जो प्रसिद्ध है ना वो क्या है, इनमें से जिप्सम के लिए जो प्रसिद्ध है ना वो क्या है मेरे दोस्तों, ये बताना है। तो राजस्थान में जिप्सम के लिए जो प्रसिद्ध है, लीलवानी है या खोदरीबा या राजपुरा दरीबा या फिर जामसर है। मेरे दोस्तों आपको पता है कि जिप्सम लगभग जो है 10 से 11 जिलों में पाया जाता है। जैसे मुख्य तौर से मैं आपसे बात करूं तो बीकानेर है, और क्या है, और नागौर है मेरे दोस्तों, और क्या है, और जैसे जैसलमेर है, और गंगानगर है। ठीक है ना, तो यहाँ पर सर्वाधिक जिप्सम पाया जाता है। और यहाँ पर जो है ना ये जामसर राइट आंसर हो जाएगा, बीकानेर में। जामसर कहाँ पर है, बोले सर ये जामसर बीकानेर में, यहाँ पर ये जो खनन क्षेत्र है ये जिप्सम पाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो अकबर का संबंध चित्तौड़ के किस शाखे से था मेरे दोस्तों, ये आपको बताना है। अकबर का जो संबंध था ना, चित्तौड़ के कौन से शाखे से संबंधित था दोस्तों, पहला शाखा हुआ था, जो पहला शाखा जो संबंधित था वो 1303 में हुआ था, जो रतन सिंह से संबंधित था। रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी का हुआ था, पहला शाखा था दोस्तों, सबको जानकारी। दूसरे शाखे की बात करें दोस्तों, जो विक्रमादित्य के समय हुआ था वो दूसरा शाखा, जो कि 1534 में हुआ था। और तीसरा शाखा 1567-68 में जो हुआ था ना, 67-68 में, वो अकबर के साथ जो हुआ था, किसका हुआ था मेरे दोस्तों, उदय सिंह अकबर, ये हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर आप सबका हो जाएगा सी ऑप्शन। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, तीसरे शाखे की बात करें तो अच्छा सा क्वेश्चन था। यहाँ पर इस प्रकार के लेवल के अगर क्वेश्चन बने तो हमारे लिए बेटर है। बेटर ये है कि अगला प्रश्न क्या है कि देश में सर्वाधिक खाने कहाँ पर स्थित है। ये आसान सा है, यहाँ पर आप बिल्कुल इस क्वेश्चन पर टूट पड़ो कि देश में सर्वाधिक खाने अपने राजस्थान में। सी ऑप्शन को आप सब क्या करेंगे, लॉक करेंगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। मोरिजा, बनोला, चौमू किस खनिज के लिए जाना जाता मेरे दोस्तों, देखिएगा मोरिजा, बनोला और चौमू ये क्षेत्र जो है ना, तीनों क्षेत्र ये किस खनिज के लिए जाने जाते हैं, बस बता दीजिएगा। लोहा होगा या फिर सीसा होगा या टंगस्टन होगा या फिर जो है मेरे दोस्तों तांबा होगा। क्या ही हो जाएगा राइट आंसर बता दीजिएगा। टंगस्टन तो नागौर है ना, तो दोस्तों राइट आंसर होगा आपका लोहा, ए ऑप्शन हो जाएगा। मोरिजा, बनोला और चौमू नामक जो क्षेत्र है ना, ये लोहे के लिए प्रसिद्ध है। बोले सर किसके लिए, लोहे के लिए, जयपुर में। ठीक है साहब, आगे बढ़े क्या, बोले सर बढ़िएगा। अगला प्रश्न है, स्टेच्यू ऑफ पीस का अनावरण कब किया गया, बता दीजिएगा राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
राइट आंसर आप सबको बताना है। लास्ट क्वेश्चन फिर दे रहा हूँ आपको, और आज सुपर फास्ट भी हुई है और एडवांस तो बताई ही है। आपके कितने सही होते हैं, 30 में से 20 से ऊपर हुए या नहीं, ये भी ज़रूर बताइएगा, सही सही बताना है, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण कब किया गया? 16 अक्टूबर 2020, 16 नवंबर 2020, 6 नवंबर 2020, 26 नवंबर 2020। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, 16 नवंबर 2020 को हुआ था। और इसके वजन की बात करें मेरे दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ पीस अभी बात की ना, सूरीश्वर वल्लभाचार्य, जिनकी आचार्य वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज, ठीक है ना, तो उनकी बात करें तो उनका जो प्रतिमा बनेगी उसका वजन है 1300 kg लगभग इसका वजन है, और 13 फीट की ऊंचाई पर यह है। अगर ज़मीन से बात करें ना कुल कितनी ऊंची है, मतलब कि परकोटा वगैरह बना के, तो वो 27 फीट है, ठीक है, ज़मीन से 27 है, और जबकि केवल प्रतिमा की बात करें तो 13 फीट की है। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको लॉक कर दीजिएगा। और दोस्तों आप चाहते हैं कि सर स्टैच्यू ऑफ पीस के कुल 10 क्वेश्चन हमें ला के दीजिएगा, जिससे हमारी और भी बेहतर हो जाए। अगर हाँ चाहते हैं तो एक बार ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन तैयार है, बस आपके सामने एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है। अगर चाहते हैं तो ज़रूर यस लिखिएगा, मुझे भी पता चले कौन कौन चाहते हैं ना। चलो साहब बहुत अच्छे। लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में ऐसा कौन सा अभ्यारण्य जैसे विश्व धरोहर लिस्ट में शामिल किया गया? बता दीजिएगा आंसर क्या हो ही जाएगा, क्या ही हो जाएगा, राइट आंसर बता दीजिएगा। राजस्थान में ऐसा कौन सा अभ्यारण्य है जिसे मैं आपके से कहूँ कि वो पक्षी अभ्यारण्य है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, पक्षी अभ्यारण्य कहूँगा तो, है ना। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा केवलादेव घना पक्षी विहार मेरे दोस्तों। बोले सर ये है कहाँ पर? तो मेरे दोस्तों भरतपुर में। कहाँ पर है? भरतपुर में, ध्यान रखियो, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भरतपुर में है ये, ठीक है। और 1985 में इसको धरोहर लिस्ट में शामिल किया था, 1985 में से धरोहर लिस्ट में शामिल किया था। और 1981 में इसे मेरे दोस्तों क्या किया था? 1981 में इसे रामसर साइट घोषित किया था, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। तो यहाँ पर एक मंदिर भी है मेरे दोस्तों जिसका नाम है केवलादेव मंदिर है, केवलादेव महादेव का मंदिर है। तो इसी के नाम पर जो है, मंदिर के नाम पर ये नाम भी पड़ा था अभ्यारण्य का, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे दोस्तों ये अच्छा क्वेश्चन, साइबेरियन क्रेन जो यहाँ पर आते हैं, और बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन है, काफ़ी जानकारी हो गई अपनी। और आज क्वेश्चन था 30, और 30 में से आपके कितने सही हुए? 20 हुए या 22? 22 से ज़्यादा थोड़ा सा मुश्किल बन जाता है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो बिल्कुल हो ही सकते हैं। वैसे अच्छी बात है कि आपके 20 से ऊपर सही हुए तो, है ना। तो आज का क्वेश्चन लास्ट ये है आपकी स्क्रीन पर कि अपनी गौरपूरम आकृति के लिए प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर जिसका निर्माण सेठ पूरणमल ने करवाया था। किसने करवाया था? सेठ पूरणमल ने इसका निर्माण कराया, 1844 ईस्वी में करवाया था। कहाँ स्थित है ये रंगनाथ मंदिर? कहाँ पर स्थित है जिसका निर्माण सेठ पूरणमल ने 1844 में कराया था? ये पूरणमल शायद जो है भीनमाल के थे मेरे दोस्तों। तो राइट आंसर जो पुष्कर होगा, नाथद्वारा, करौली में या फिर आबू रोड में, कहाँ पर है ये बता दीजिएगा बाहर आके कमेंट सेक्शन में। मतलब कि अपने 60 जो है ना 60 सीरीज आज कंप्लीट हो चुकी है। अब सीरीज ऐसा समझिए कि 1 से लेकर 14 तक। अब देखते हैं कौन कितने बने रहते हैं। 1500 जने बने रहे हैं लास्ट 2 दिन की क्लास में, देखा मैंने 1500 भाई बने। देखते हैं, अरे यार सैल्यूट है आप सबको, आप जितना लास्ट तक बने रहेंगे ना। देखते हैं अगर इस सीरीज़ में 100 जने भी रहेंगे ना, मैं हार नहीं मानूंगा, मेरा काम है पढ़ाना। जितने भी पढ़ेंगे उनको पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है ना। अगर 10 जने भी पढ़ेंगे ना उनको पढ़ाऊंगा। अगर मेरे दोस्तों मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर धैर्य नहीं रखना तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं कह रहा हूँ अभी से। अगर नौकरी लेनी है तो पढ़ना पड़ेगा, अगर धैर्य नहीं है तो आप इसको स्टडी को यहीं से क्लोज कर दीजिएगा। मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ। धैर्य नहीं है ना तो आप स्टडी को यहीं से क्लोज कर लीजिएगा, बेस्ट रहेगा। क्योंकि ये आपका है ना, ये एक माध्यम है धैर्य। अगर धैर्य नहीं है तो बिल्कुल संयम रखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मेहनत के साथ, अगर शिद्दत के साथ मेहनत करते हैं ना तो बिल्कुल मैं आपको बेस्ट ऑफ लक देता हूँ। और उम्मीद करूँगा कि आप सभी शिद्दत के साथ पढ़ रहे हैं, और आप सभी महादेव से आज के दिन यही दुआ करें कि सर जो है, हम ज़रूर दुआ करेंगे कि हम अगर शिद्दत से पढ़ रहे हैं, बड़ी मेहनत से पढ़ रहे हैं, तो हमें सक्सेस जल्दी से जल्दी ज़रूर मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी मेरे दोस्तों। अगर शिद्दत और मेहनत से पढ़ते तो अगर आज पढ़ा और फिर महीने भर बाद में याद आया तो ये तो कोई स्टडी नहीं होती है ना। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करूँगा अगर किसी को गलत लगा हो तो सॉरी दिल से, और आप सबका आभार, धन्यवाद, जय हिंद। इसी प्रकार अपना जो सहयोग बनाए रखते हैं ना उनका आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।